एकाच वेळेस दोन काम दिले तर गोंधळ होते आहे ना. एकाच वेळेस दोन काम दिले तर गोंधळ होते म्हटलं. हो हो नाही ते सपोर्टर नाही राहत ना. बरोबर. प्रॉब्लेम येतो. एकाने चालतंय, सर्व चालतंय. करवलं ते हे करा ते करा. स्वर्गीय साहिब साहब के 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आप सबकी ओर से, मेरी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे बेहद खुशी है नाही नाही तेवढं टेन्शन नका घेऊ. कि हमारे देश के जो प्रमुख गीतकार हुए हैं उसमें से साहिर जी का नाम बड़े उच्च स्थान पर है, बड़े आदर से लिया जाता है। उनके लिखे हुए गीत आज भी जब हम सुनते हैं तो उतनी ही मिठास रहती है कि जितने उस वक़्त हम अनुभव करते थे जब उन्होंने लिखे थे या जब हम जवानी के इसमें दौर में से गुजर रहे थे तब। आज पुराने गीतों की खासियत ही यह है कि आज भी वही गाने गुनगुनाने के हमारी इच्छा होती है, वही सुनने की हमारी इच्छा होती है। और मैं हमारे जो मित्र हैं हृदय चक्रधर, इनको तहे दिल से बधाई देता हूँ कि ऐसे इंसान हैं कि जो साल भर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जनरली ऐसा होता है कि जो शायर है, जो कवि है, जो लेखक है, वो आत्ममग्न होता है, खुद के अलावा उनको दुनिया में कोई बड़ा नहीं लगता। ये जनरल होता है कि हम किसी से क्या कम हैं। न हमने जो कुछ लिखा है, चाहे एखादी कविता लिखी हो, चाहे एखादी गज़ल लिखी हो, चाहे एखादा गीत लिखा हो, और उसमें हमने जो कुछ कहा है वो दुनिया का अंतिम सत्य है। इस भूमिका में ही उन सारी जिंदगी वो जीते रहते हैं। लेकिन हमारे शहर में तना नागपुरी है, हमारे हृदय जी है, ये सब लोग ऐसे हैं कि हमारे खुद के सृजन करते हुए, कविता का सृजन करते हुए, शायरी का सृजन करते हुए और लोगों को भी उसमें शरीक करने की कोशिश करते हैं। नए चेहरे कैसे सामने आएंगे, जैसा कि मैं सुन रहा था, तना जी ने कह रहे थे कि जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम लोगों की ये नहीं रहते। मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी में कहावत है, रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। ऐसा भी कहा गया है कि न मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भीख। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अगर शायरी में दम है, हमारे कविता में अगर दम है, हमारे कलम में अगर दम है, तो हमको कोई रोक नहीं सकता। चाहे विलम्ब हो सकता है, देर हो सकती है, उसमें लोगों का रिकग्निशन मिलने में शायद समय लग सकता है, लेकिन हमारी कलम में अगर दम है तो फिर किसी के सामने लाचार बनने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत सारे विधाएं हैं जहां आप काम कर सकते हो और सिस्टमैटिक काम करो। मैं हृदय जी से भी कहूँगा, तना जी से भी कहूँगा, जोश बहुत अच्छी चीज़ है। जोश तो रहने ही कोई होना, उसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं रहता। मैं भी 75 साल का हो गया हूँ। उम्र का और इसका कोई ये नहीं रहता, उम्र का तकाजा नहीं रहता। उत्साही रहने को होना, इंथुजियास्टिक रहने को होना, ये सारी चीज़ें सही है, पर एक सिस्टम भी होना कार्यक्रम में। आज मैं देख रहा था, एक ही बुके क्यों सबको दे रहे हो, एक एक फूल दो ना उसके बजाय। नहीं ऐसा मत दो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो फिर यही मतलब तुम्हारे मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं गलती है। आप मराठी के सब काम समारोह में देखिए, हृदय जी को उसका अनुभव है। एक बार कार्यक्रम में जो रहता है, संचालन करता है, पूरा सिस्टमेटिक रहता है। हम हिंदी भाषा क्यों नहीं कर सकते? बेशक बिल्कुल सही बात है। और फिर हमने कोई डिसिप्लिन नहीं रखना कार्यक्रम के संदर्भ में। अब मुझे ये सर्टिफिकेट दिया, न देते तो भी बिगड़ नहीं सकता। क्या लिखा है इसमें? आदरणीय डॉक्टर गिरीश गांधी, राष्ट्रीय मुशायरा और सत्कार कार्यक्रम में आपके द्वारा बेहतरीन काव्य पाठ। मैं कर ही नहीं सकता काव्य पाठ, मुझे क्यों दे रहे हो सर्टिफिकेट? कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो सभी मेरे को मत दो ना मुझे, मैं तो यूं भी आपका अपना हूँ। मैं आयोजकों में से एक हूँ। मेरा यही कहना है, जब हमारे विधानमंडल का नए विधान भवन का यहाँ उद्घाटन हुआ था,
तब शंकर दयाल शर्मा जी उद्घाटन के लिए आए थे, राष्ट्रपति थे। तब उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे हिंदी वाले जो है वो बहुत बड़बोले होते हैं। मेरी यही गुजारिश, मैं अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ का अध्यक्ष हूँ और इन बातों का मैं अनुभव लेते रहता हूँ। आप जहाँ से आए वहाँ की जो संस्था है कृष्णानंद जी झा की, उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे बिहार के, जब पूरे बिहार के, वो हमारे उपाध्यक्ष है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी की अगर प्रतिष्ठा हमको बढ़ानी होगी तो हमको भी तो प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सिर्फ गालियां देते रहेंगे कि हिंदी ऐसी दुर्लक्षित है, ये वैसा दुर्लक्षित है। हमने जो लिखा है उसमें कितना दम है वो भी देखना पड़ेगा। 25 साल पहले कहीं तो भी एक आधी कविता लिखी, कहीं तो भी एक आधी गजल लिखी और वही हम रिपीट कर रहे हैं। नया आयाम क्या है, नया आज व्यवस्था क्या है? अरे जितनी जरूरत नहीं थी उस जमाने में, उनसे ज्यादा भयानक स्थिति आज है देश में। मजहब के नाम के नीचे देश बांटना शुरू है। और आप तो भगवान ने, अल्लाह ताला ने आपको ऐसी कुछ ये दी है कि आप शब्दों के द्वारा क्या क्या नहीं कर सकते हो। क्यों किसी की आप खुशामद करते हो? कोई जरूरत नहीं है। हमारा स्वाभिमान कायम रखते हुए हमने जिंदगी में सब कुछ करने को ना, इस मत का मैं हूँ। मैं अगर राजनीति में हूँ और मैं रोता ही रहूँगा कि नहीं नहीं मेरे पार्टी के लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या मुझे किसी ने पीले चावल भेजे थे कि गांधी साहब आप नहीं आए तो कैसा होगा देश का? मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे विदर्भ की भाषा में कि हमको खुजली थी इसलिए आए हैं। वैसा ही आपका है। किसने बोला था कि आप शायर बनो? किसने बोला था कि आप कवि बनो? और मैं हमेशा मेरे बारे में बोलता हूँ कि दुनिया का सबसे स्वार्थी आदमी मैं हूँ। मैं इसलिए करते रहता हूँ क्योंकि मुझे उसमें समाधान मिलता है और मैं वही करूँगा जिसमें मुझे समाधान मिलता है। किसी के सर्टिफिकेट की क्यों जरूरत रखूँ? अरे आपके सामने सबने आने को ना, आपके सामने झुकने को ना। इतनी आपकी शख्सियत बड़ी है, आपके शब्दों में वो ताकत है। आप तो न जाने समुद्र के गहराइयों से कैसे कैसे शब्द ढूंढ के निकालते हो। और समाज परिवर्तन जब जब भी हुआ, जब जब भी ऐसा दौर आया, तो आप जैसे महानुभाव ने उसमें से समाज को एक अलग दिशा दी। और इसलिए आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा है। राजनेता तो इसलिए पैदा हुए कि उनको राजनीति करनी है और राजनीति सत्ता की होती है। और सत्ता की जब राजनीति होती है तो फिर सारे हथकंडे अपनाने जाते हैं जो वो करते हैं। पर उससे अलग आपको रहना है, आपको अलग भूमिका अदा करनी है। भगत सिंह आजाद और चंद्रशेखर ने ये कोई सपना नहीं देखा था। तो हमने जो ये आज़ादी मिली है और उस आज़ादी को, और खास करके डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जो है, वो आज खतरे में है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। एक जमाने में था, मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, आज भी कांग्रेस के विचार का हूँ, लेकिन पार्टी का मेंबर नहीं हूँ मैं। हमने सबकी देख लिया सत्ता, कांग्रेस की भी सत्ता देख लिया, उल्टा पलटा कर सारी पार्टियों की सत्ता हमने देख ली। आप जहाँ थे वहीं हो। प्रगति की जो बात है, मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, हमेशा कहते रहता हूँ कि प्रगति कभी अंतिम इस पड़ाव पर जा ही नहीं सकती। हमारे घर में पहले साइकिल थी, हमने स्कूटर खरीदी, स्कूटर के बाद में हमने 4 पहिए की गाड़ी खरीदी, वो आने के बाद में फिर हमको लगता है कि नहीं आप थोड़ी अच्छी गाड़ी लो। तो ये विकास की जो दिशा है वो कभी रुकने वाली दिशा नहीं, ये बढ़ते रहती है। वैसा ही देश के मामले में है। लोगों की आकांक्षाएं अब बढ़ चुकी है उसकी पूर्तता के लिए, लेकिन वो जो सामान्य आदमी है उसके प्रति आपकी कमिटमेंट होने को ना, आपके कन्विक्शंस उसके आंसू पूछने के लिए होने को ना। समाज में जहाँ जहाँ बुराई है उस पर आप प्रहार कीजिए। कोई भी पार्टी का नेता है, आपको क्या लेना देना है? आपकी पार्टी सबसे बड़ी है, साहित्यिकों की पार्टी। तो हम जिस इसमें रिप्रेजेंट करते हैं उसकी साख बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सब पर है। बिल्कुल मत मांगिए किसी से। कौन होते हो आपका सम्मान बढ़ाने वाले? तानाजी कौन आपकी बराबरी कर सकता है?
आप सबसे बड़े हो, मैं आपकी तारीफ करने के लिए नहीं बोलता, आपके पीछे भी मैं इन लोगों को बोलते रहता हूँ। आपके शब्दों में ताकत है, भगवान ने आपको वो दिया है, अल्लाह ताला ने आपको वो दी है। सब कितने लोगों को है, मैं 4 लाइन नहीं लिख सकता आपके जैसे। तो मुझे भी दिशा दर्शन, दिशा निर्देश करने का काम आप लोगों ने करना है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, और ऐसे हमारे गीतकार की आज पुण्यतिथि है, कुछ तो हमने सबक लेने को है ना। मराठी में कहते हैं की तुटलेल्या तंबोऱ्याची, आपल्या फुटलेल्या तंबोऱ्याची तुटलेली तार कब तक बजाते रहेंगे। फूटा हुआ तंबोरा है और टूटी हुई तार है, वही बजाना शुरू है। हमारी सरकार नहीं देखती, सरकार नहीं, जाने दो ना। सरकार नाम की संस्था कोई है, इसको भूलकर आपने काम करने को ना। मैं करीब 40 संस्थाएं चलाता हूँ, लेकिन एक भी संस्था में मैंने सरकार से एक नया पैसा नहीं लिया। भिक्षा मांगते रहता हूँ लोगों के बीच में। और कोई भी क्षेत्र में जहाँ जहाँ जिस विधा में आप काम कर रहे हो, वहाँ इसी स्वाभिमान से काम करो, दमदार ये करो। आपके कलम से सारा सरकार को चेत आने को ना, जगने को ना। आज समाज सोया हुआ है, उसको फिर से जागरूक करने की जिम्मेदारी आप पर है। वो आपके शब्दों की ताकत है। अल्लाह ताला ने आपको वो सब कुछ दिया है विरासत में, हमको नहीं दिए। तो आप उस भाग्यशाली लोगों में से हो जिनको भगवान ने अलग तरीके से आपको सारी ये विद्वत्ता दी है। और विद्वत्ता ही अगर समझो राजनीति के सामने झुक गई, तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं होगा। राजनीति को झुकाने की क्षमता आप लोगों में है, उस तरीके से ही आपने देखने को ना। दौर बहुत खराब है, चिंताजनक है। किसी पार्टी के संदर्भ में मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने शुरू में बोला कि अलग पलट के सारी सरकारें हमने देख ली, सारी पार्टियों की देख ली सरकार। और अब आज भी वो सामान्य आदमी 75 साल के आज़ादी के बाद में वो जहाँ के वहीं है ना। तो हमारी जिम्मेदारी कुछ अलग है। लोगों के सवाल लेकर, लोगों का दुखड़ा लेकर, लोगों के आंसू पूछने की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। और आपके पास वो शब्दों का भंडार है। और जितने भी आप कार्यक्रम करना चाहते हैं, तानाजी, मैं हर बार बोलता हूँ, आप कीजिए, सिस्टम लाइए कार्यक्रम को, मत ऐसा कीजिए। क्या बिगड़ता है एक एक फूल देने में? क्या एक ही दे रहे बुके, अच्छा लगता है क्या ऐसा ले रहे? अरे वो छोड़ दो, आपने क्या किया वो मैं देख रहा हूँ। अंदर आपके पास में क्या है कौन देखता है? आपने जो किया उस पर मैं मेरी ये है रिएक्शन है, बिल्कुल मत कीजिए। हमारे मराठी के कार्यक्रम, आप कोई भी कितने कार्यक्रमों में आप आते हैं, कहीं दिखता हमारे इसमें गड़बड़? ऐसे निकाल रहे एक, अरे कोई भी दे दो, बाद में पलटा डालो ना, थोड़ा सा तो ये रखो, बाद में अल्टा पलट कर सकते हो आप। तो ये सारी चीजें हैं, या तो सिस्टमेटिक लगा के रखो, संचालन में बराबर कागज सामने रखो कि अब किसको देना है, अब किसको देना है, वो लगा के रखो। सर कुछ ना कुछ आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा। और उस तुलना में मैं आपको बताना चाहता कि मराठी के कार्यक्रम बहुत सिस्टमेटिक होते हैं। मैं इस संस्था का भी अध्यक्ष था, महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा का, और तब भी मैं यही बात करता था हिंदी के साहित्यकारों को कि आप सिस्टम ये करो। यानी इसका मतलब सबके सब ये है ऐसा नहीं, मेरा नहीं कहना, पर कुछ ना कुछ व्यवस्थित बना होना, सिस्टम होना कार्यक्रम में, और सारा सुचारू रूप से होने को ना, ऐसा मेरी मान्यता है। आप सब लोगों ने जो आयोजन किया है, खास करके तना जी है, हमारे हृदय जी है, इनको तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ। आप सभी लोगों को, आपका सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम हो, इसके लिए मैं सफलता के लिए मेरी सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं तना जी बिल्कुल ओपन आपको ये, मैं सिर्फ बोलने वाला नहीं हूँ, आप भी जानते हो मेरे को, जितने कार्यक्रम लेना है उतने कार्यक्रम लो। महीने का एक कार्यक्रम स्पॉन्सर करने की जिम्मेदारी मेरी। शर्त इतनी है, फर्स्ट क्लास होना, सेकंड क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं, 95 पर। फिर वही देखो, ये जो मजूरी है ना हिंदी भाषिकों में, जो उधर से होते हैं, रहने दो ना वो, नहीं ठीक है ना, हाँ। तो सब लोगों को तहे दिल से बधाई देता हूँ, सबको सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अगर
आपके जैसे तो शब्द मैंने शुरू ही कहा था कि मैं शुरू में कहा था कि मेरे पास नहीं है, अगर बोलने में किसी को दिखाने का बिल्कुल मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन हिंदी भाषक होने के कारण जो पीड़ा मुझे होती है वो सिर्फ मैंने व्यक्त की आपके साथ। और अगर कोई गलती रही हो तो मैं आपको तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। कार्यक्रम को सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे और एक मीटिंग है। मैं 12 गांव का पटेल हूँ, लगातार चलते रहता हूँ, इनका प्रेम है और ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते, दौड़ भाग करते रहते हैं। और आप अच्छा करो, देश को बहुत ज़रूरत है आप लोगों की, हमारे मार्गदर्शक बनकर आप आइए, ये अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। सारी शुभकामनाएं देता हूँ, रुकता हूँ। धन्यवाद।